चंडीगढ़ की हरियाली में बसी शिवालिक की पहाड़ियों में एक ऐसा स्थल है जहां भक्तों की आस्था की शक्ति हर दिन और अधिक मजबूत होती जा रही है। यह है मां जयंती देवी का मंदिर। यह पवित्र स्थल न केवल चंडीगढ़ बल्कि पूरे उत्तर भारत के श्रद्धालुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को चंडीगढ़ से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो माजरी गांव की पहाड़ी पर स्थित है। भक्तों का मानना है कि इन 9 दिनों में मां जयंती देवी विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दूर दूर से हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं, जो मंदिर परिसर को भक्ति और श्रद्धा से भर देते हैं। खास तौर पर रविवार और मंगलवार को यहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है, जब लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मां जयंती देवी मंदिर का इतिहास किसी चमत्कार से कम नहीं। कहा जाता है कि 17वीं सदी में कांगड़ा की एक राजकुमारी की शादी के समय माता की पिंडी को चंडीगढ़ की इसी पहाड़ी पर लाया गया था, लेकिन जब पूजा अर्चना बंद हो गई तो एक डाकू गरीबदास ने माता की पूजा शुरू की और पिंडी को नदी के किनारे से उठाकर पहाड़ी पर स्थापित किया। यहाँ से गरीबदास की जिंदगी बदल गई। माँ की कृपा से यहाँ एक राजा बन गया। उसने माजरी गांव की स्थापना की। यहाँ कथा आज भी श्रद्धालुओं के दिलों में जीवित है और यही वह शक्ति है जो हर भक्त को यहाँ खींच लाती है। आपको बता दें कि माँ जयंती देवी का मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि सेवा और भक्ति की जीवंत उदाहरण भी है। हर नवरात्र के दौरान यहाँ पर लंगर की भव्य व्यवस्था होती है, जहाँ भक्त निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हो गया, हाथ जोड़ लो। जय माता जी। संतां दी अरदास दी मुराद पाउणियां पूरियां करना, ध्यान सिमरन सहाई होना, बच्चों को विद्या प्रदान करना, कारोबार में वाधा करना, जे छाड़ी देना, कर्म सुख शांति रखना, कर्म बरकत करना, दुख दरिद्रता का नाश करना। माता जी अपने बच्चों को अपने चंदी नहीं रखना। माता जी अपने बच्चों को सुख प्रदान करना, सब संतां की जय करना। वो साचे दरबार मैडम, जयंती माता मंदिर आए हैं आप, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। सर, जयंती मंदिर आए हैं आप, क्या मांगा महामाई से? कृपा मांगी बस। और इसके अलावा कहते हैं महामाई के दरबार अच्छी फ्यूचर हो जाए। That's all। आपने क्या मांगा महामाई के? शांति, सबका भला।
तो आपने क्या मांगा आज महामाई से? इन दोनों की सुख शांति, और देश के लिए क्या मांगा? बस सुख शांति रहे हमारे सबकी। आज माँ के दरबार में आए हैं, क्या मांगने आए हैं? मांगने कुछ भी बात सही जगह रोजगार बच्चा की जिंदगी बच्चा को रोजगार दे माँ। आप क्या मांगने आए हैं माँ का? तो माता रानी का शुक्राना करने शुक्राना करने आए और हैं। जैसे हमारे ऊपर दया दृष्टि देगी सबको हमारे को नसीब। पंडित जी, चिंतपूर्णी महामाई जयंती देवी महामाई का क्या इतिहास है, क्या इसके बारे में? जय माँ जयंती देवी जी। सामने पिंडी रूप में विराजमान है माता जी जयंती देवी जी, जोत के सामने वाली जी, जोत के सामने वाले पिंडी रूप में विराजमान है माता जयंती देवी जी। कांगड़े से आए हुए हैं जी। राजा की लड़की थी, हथनौर किला था यहाँ पे जी, शिव मंदिर के पास। वहाँ पे लड़की ब्याह के आई थी वो कांगड़े से। माता जी की आराधना बहुत करती थी। चलो जी, छोटी होती ही आराधना करती थी। माता जी की पिंडी मिली थी उसे। फिर स्वप्न में माता जी ने दर्शन दिए कि मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ऐसा हुआ जी। वो खान पान भी बाद में करती थी जी। सुबह जो खाना खाते हैं ना जी, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी बाद में करती। पहले माता जी की पूजा वगैरह करती थी सारा कुछ। उसके बाद जी चलो जी, माता जी से बात हुई उसकी स्वप्न में कि मैं तो खाना भी नहीं खाती आपको दर्शन किए बगैर, पूजा किए बगैर। तो माता जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा, ठीक है जी। फिर उसका शादी का समय हो गया जी, बड़ी होगी वो। चलो जी, बाप ने पिता ने उनकी शादी कर दी। यहाँ पे हथनौर किला था जी। उस राजा के 22 भाई थे जी। चलो जी, राजा ब्याह के ले आए जी। जब डोली उठने लगी जी, डोली नहीं उठती अब, क्योंकि माता जी ने वादा कर रखा था कि मैं जाऊंगी। फिर लड़की को याद आया कि स्वप्न में मुझे दर्शन दिए थे माता जी ने, वे बोला था कि मैं तेरे साथ चलूंगी। उन्होंने अपने पिता से कहा। उनके पिता ने जी फिर अलग से डोली तैयार करवाई। माता जी की पिंडी रखी जी, जोत के सामने वाले हैं जो। माता जी की पिंडी रखी, पहले माता जी की डोली उठी, फिर उस लड़की की डोली उठी। हथनौर किला था जी, यहाँ पे आ गए जी वो, शिव मंदिर के पास। यहाँ पे आके उन्होंने माता जी की स्थापना यहाँ ऊंची पहाड़ी पे कर दी जी। वो लड़की वहाँ पे रहने लगी। वहीं से आके माता जी की पूजा पाठ यहाँ पे करती थी, फिर जलपान करती थी कुछ भी वो। समय बीतता गया जी, लड़की का देहांत हो गया जी। पहले औरंगजेब का राज्य था जी दिल्ली में। वहाँ पे कर जमा करवाने जाते थे जी, जो भी राजा था वो कर जमा करवाने जाता था जी। यहाँ से राजा ने वजीर को भेजा जी अपने के कर जमा करा के आओ। चलो दिल्ली चला गया जी वो, जहाँ जो भी वहाँ की मुद्रा थी ना, जैसी भी थी, वो लेके दिल्ली चला गया जी। दिल्ली जाके उसने पैसे इधर उधर खर्च कर दिए जी। राजा के पास गया, औरंगजेब के पास गया, उसने जेल में बंद कर दिया कि कर तू जमा नहीं करा रहा पूरा। तो उसने जेल में बंद कर दिया जी उसे। तो एक संतरी था बाहर खड़ा, उसने पूछा कि क्या बात है। कहता है ऐसे ऐसे बात हुई कि मैं वहाँ से आया, जयंती माजरी से आया हूँ, कर नहीं पूरा जमा करवा सका, मैंने पैसे खर्च दिए। तो उसने बोला कि मुझे जामनी दे किसी। फिर उसने माता जयंती देवी की जामनी दे के उससे संतरी से पैसे लिए और जमा करवा के आ गया जी। यहाँ पे आ गया जी। फिर वो पैसे लौटाने नहीं जाता, वो दुखी होकर बंदा यहाँ पे आ गया जी। संतरी वो पूछता हुआ यहाँ पे आ गया जी। यहाँ पे आके राजा से मिला। यहाँ पे सभी मुकर गए कि हमने तो लिए ही नहीं पैसे, ठीक है जी। चलो जी, बात हुई, वो मंदिर में आ गया जी। माता जी से प्रार्थना की। चलो लोगों ने कुछ ना कुछ करके उसे दे दिया जी, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया। वो गलत कुछ कहने लगे माता के बारे में। फिर माता ने डाकू गरीबदास हुआ जी मनी माजरे में, उसको स्वप्न में दर्शन दिए कि तू ऐसा कर, इस पे राजा पे चढ़ाई कर हथनौर के। वो कहता माता जी मेरे पास 10-15 बंदे हैं, सारे डाकू हैं, मैं तो खाता हूँ पीता हूँ लूटता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं आता माता, मेरे पास इतने बंदे ही नहीं कि चढ़ाई कर दूँ उसके ऊपर। तो उसने माता जी को कहा, माता जी ने कहा उसको कि ऐसा कर तू चढ़ाई कर, मैं तेरे साथ हूँ। उसने चढ़ाई की जी, बच्चा बच्चा खत्म कर दिया जी। यहाँ से जो भी लड़की जिसके पेट में गर्भ था वो अपने मायके गई हुई थी, वो ही बचे हैं। अब बाबे की सोतला जी कुराली के पास उनका परिवार है, बाकी सारा यहाँ पे खत्म हो गया था जी। फिर जो डाकू गरीबदास था जी, वो राजा बन गया जी। यहाँ पे जो मुद्रा वगैरह मिल गई, यहाँ पे खजाना मिल गया जी। फिर माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए उसको कि ऐसा कर, तूने नरसंहार बहुत किया है, तू ऐसा कर अब कोई गांव बसा। उसने फिर मुल्ला गरीबदास बसाया था। ये माता जी की कथा है।